नमस्कार, एस्ट्रो राकेश फैमिली में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी सदस्य ठीक हों। वीडियो का टॉपिक है, यानी हम जो चर्चा करेंगे राशि नक्षत्र स्वामी, यानी 12 राशि के नक्षत्र स्वामी कौन कौन से हैं। किसी भी फलादेश को पूरी तरह से सही प्रेडिक्शन करने के लिए हमें नक्षत्र का जानना बहुत ज़रूरी है और नक्षत्र के साथ उस चरण का भी जानना ज़रूरी है, जिससे हम एक सही फलादेश निकाल सकें। तो कुल 12 राशियाँ हैं। 12 राशियों को 3 भाग में रखा गया है। प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग। पहला, दूसरा और तीसरा। प्रथम भाग में 1 से लेकर 4 तक, जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क। वैसे ही दूसरे चरण में कर्क से वृश्चिक, और तीसरे चरण में वृश्चिक से मीन। मैंने यहाँ पहला लिख दिया जिससे कि आपको आगे का समझ में आ सके। हमारे 12 राशियाँ हैं और इन्हें 3 भागों में बांटा गया। प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग। तो 1 से लेकर 4 तक प्रथम भाग में, 4 से 8 तक दूसरे भाग में और 8 से लेकर 12 तक तीसरे भाग में। तो जैसे राशियों का क्रम होता है 1 से लेकर 12 तक, वैसे ही नक्षत्रों का क्रम भी होता है 1 से लेकर 27 तक। कुल 28 नक्षत्र हैं। हम 27 नक्षत्र को स्वीकार करते हैं और उन्हीं से ज़्यादातर फलादेश निकालते हैं। 28वां नक्षत्र जो है अभिजीत नक्षत्र है। तो 1 से लेकर 27 तक जो नक्षत्र हैं इन्हीं राशियों के स्वामी हैं। तो अब नक्षत्र निकालने के लिए जैसे हमने 12 राशियों को 3 भाग में बांटा है, वैसे ही हमें अब यहाँ कुछ सूत्र का उपयोग करना है। सूत्र ध्यान रखिएगा। 1 से लेकर 4 तक जो राशि है उसमें हमें पहले गुना करना है और फिर 1 घटाना है। तक यहाँ लिख देता हूँ, गुना कर घटाना है, ये पहला सूत्र है। और दूसरा, 4 से लेकर 8 में सिर्फ गुना करना है, और 8 से 12 में हमें गुना कर 1 जोड़ देना है। पहला सूत्र मेष के लिए, जैसे मेष के नक्षत्र कौन कौन से होंगे हम यहाँ लिख रहे हैं। तो हमने क्या बोला था, पहले में 1 घटाना है। तो 1 से गुना 1 करेंगे, कितना आएगा 2। 2 में 1 हम यहाँ घटाएंगे, कितना आया 1। अब इसका क्रम हम आगे कैसे करेंगे, 1 आया तो 1, 2 और 3, यानी पहला नक्षत्र स्वामी जो है अश्वनी, दूसरा जो हो रहे हैं भरनी, और तीसरा जो है कृत्तिका राशि के नक्षत्र स्वामी हुए। तो मेष के हमने लिखा अश्वनी, भरनी और कृत्तिका के नक्षत्र स्वामी हुए। अब हमें निकालना है वृषभ का। तो वृषभ 2 अंक पे आते हैं। तो 2 × 2 हो गया 4 - 1, यानी 2 से 2 का गुना करेंगे, ठीक है, और 1 हम माइनस करेंगे। तो कितना आया, तो यहाँ लिखेंगे 3, 4 और 5। तो अब यहाँ वृषभ का लिख देना है। तीसरा जो चरण है कृत्तिका आ जाएंगे। चौथा जो है रोहिणी, 5वां जो है मृगशिरा। वैसे ही हम तीसरा घर का 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 और 1 माइनस करेंगे, 5, 6 और 7, ठीक है। तो मिथुन के लिए, मिथुन राशि के लिए अब फिर 5। ध्यान रखिएगा सभी राशियों में ये लास्ट वाला जो है ना आ ही जाता है, लेकिन हम इस सूत्र से रखेंगे तो ज़्यादा ध्यान रहेगा। तो मिथुन का जो नक्षत्र स्वामी हुए मृगशिरा 5वां, 6ठा में आद्रा, और 7वें नंबर पे आते हैं पुनवसु। ये मिथुन के नक्षत्र हैं। अब वैसे ही कर्क के लिए, कर्क 4 नंबर पे आते हैं। तो 4 से 2 का गुना करेंगे, 4 दूना 8 और 1 घटा देंगे, 7, 8 और 9। तो कर्क राशि के 7 नंबर पे पुनवसु आते हैं। पुनवसु 8 नंबर जो नक्षत्र आते हैं पुष्प हैं, इसे पुष्य बोला जाता है। और 9वें नक्षत्र पे जो स्वामी आते हैं आशा लेशा, आशा लेशा। ये प्रथम भाग का सूत्र हो गया। वैसे ही मैंने दूसरा सूत्र बोला था 4 से लेकर 8 के बीच में सिर्फ गुना करना है। तो कर्क
तक हमने लिख लिया तो अब सिंह, ये प्रथम भाग हो गया, यहाँ से हो गया द्वितीय भाग, कर्क तक हमने लिख दिया। अब सिंह से शुरू कर रहे हैं। सिंह कितने नंबर पे आते हैं? 5 नंबर पे। तो 5 × 10, तो 10, 11 और 12। तो 10 नंबर के जो नक्षत्र हैं माघा हैं, 11 नंबर के जो नक्षत्र हैं पूर्व फल्गुनी हैं, पूर्व फल्गुनी, और 12वें नक्षत्र पे हैं उत्तर फल्गुनी। दसवें नंबर पे माघा आते हैं, 11वें नंबर पे पूर्व फल्गुनी और 12वें नंबर पे उत्तर फल्गुनी। ये सिंह राशि के नक्षत्र स्वामी हो गए। वैसे ही अब कन्या राशि के लिए 6 × 2 तो कितना हुआ? 6 × 2 = 12, तो 12, 13, 14 सिर्फ गुना करना है द्वितीय चरण में। तो यहाँ हम कन्या राशि के लिए अब लिखेंगे 12 नंबर के उत्तर फल्गुनी, 13 नंबर पे आते हैं हस्त, 14 नंबर पे आएंगे चित्रा, 7वें नंबर का निकालना है। तो 7 × 2 = 14, 15, 16, यहाँ हो गए तुला। 14 नंबर पे आते हैं चित्रा, 15 नंबर पे स्वती, 16 नंबर पे विशाखा। अब हम 8 को 2 से गुना करेंगे तो 16, 17, 18। तो यहाँ हो गए वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि में 18 वृश्चिक राशि के लिए 16 में आ गए विशाखा, 16 नंबर पे विशाखा आते हैं, 17 नंबर पे अनुराधा नक्षत्र और 18 नंबर पे जसेठा। ये द्वितीय भाग के लिए हो गया। अब हम तृतीय भाग का सूत्र लेंगे, यानी 8 से लेकर 12 में क्या करना है? गुना करना और 1 जोड़ देना है। तो यहाँ हम लिख दिए तृतीय भाग। तो वृश्चिक तक हो गया। और वृश्चिक के बाद धनु। धनु के लिए हमने क्या सूत्र बोला था? 9 में 9 को 2 से गुना करना है, ठीक है, और यहाँ 1 जोड़ देना है। तो 9 × 2 = 18, 1 = 19। यहाँ मैं पूरी तरह से जैसे यहाँ विस्तार से लिखा हूँ, इसमें वैसे विस्तार से नहीं लिखा हूँ, बताते जा रहा हूँ। तो 9 × 2 = 18 और 1 = 19। तीसरे चरण का सूत्र जो है ध्यान में रखें कि तीसरे चरण में गुना करना है और 1 जोड़ देना है। तो 9वां नंबर का अब 9 नंबर पे धनु राशि आते हैं, और धनु राशि 9 नंबर पे धनु राशि आते हैं। तो 9 को 2 से गुना करेंगे, 9 × 2 = 18 और 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ हो गया 19, 20, 21। तो 19 नंबर पे कौन से नक्षत्र आते हैं? मूल। और 20 नंबर पे आते हैं पूर्वाषाढ़ा हो गया पूर्वाषाढ़ा, और 21 पे आते हैं उत्तराषाढ़ा। वैसे ही हम यहाँ मकर राशि के लिए निकालेंगे। तो मकर राशि आते हैं 10 पे, 10 × 2 10 × 2 = 20 और 1 यहाँ जोड़ देंगे। तो 21, 22, 23। तो 21 नंबर पे आ गया उत्तराषाढ़ा, 22 नंबर पे श्रवण, 23 नंबर पे घनिष्ठा, 21 में उत्तराषाढ़ा, 22 पे श्रवण और 23 पे घनिष्ठा। अब वैसे ही 11 नंबर पे आ जाएंगे कुंभ। कुंभ के लिए हम क्या करेंगे? 11 × 2 = 22 और 1 जोड़ देंगे तो हुआ 23। तो 23, 24, 25। तो 23 नंबर पे आ जाएंगे घनिष्ठा, 24 पे आ जाएंगे सप्तविषा, 25 में पूर्व भाद्रपद। अब यहाँ लास्ट राशि जो हो गया मीन। तो वही सूत्र करेंगे। मीन जो है 12 नंबर पे आते हैं, तो 12 में 2 से गुना और 1 जोड़ देंगे। तो 12 × 2 = 24, 1 = 25। तो यहाँ हुआ 25, 26, 27। 25 नंबर पे आते हैं पूर्व भाद्रपद, 26 नंबर पे आते हैं उत्तर भाद्रपद, और 27 नंबर पे रेवती। राशियों के इस तरह से हमारे 12 राशियों के 27 नक्षत्र हैं। सभी
अब नक्षत्र के चरण निकालने का हम आपको बताएंगे। पहले हमने इन सभी चीज़ों को लिख दिया है। अब जो है कुछ जरूरी शब्द हैं। प्रत्येक राशि के 3 नक्षत्र होते हैं। राशि मान 30 डिग्री का है, नक्षत्र का मान 13.20 डिग्री है। नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और प्रत्येक नक्षत्र चरण जो है उनका मान 3.20 डिग्री है। प्रत्येक राशि में 3 नक्षत्र जो होते हैं उनके कुल 9 चरण होते हैं। कुल 9 चरण होते हैं। नोट के रूप में लिख दिया है, आप इसे समझ सकते। हमने ये सूत्र जो लिखा था राशि के नक्षत्र स्वामी निकालने के लिए, ठीक है, और ये जो मैंने लिखा हुआ है ये राशि के तत्वों के हिसाब से लिखा हूँ कि 1 से लेकर 12 तक जो राशि हैं वो कौन कौन से तत्वों में आते हैं, ठीक है। तत्व के अनुसार चरण निकालना हमारे लिए आसान होगा, ठीक है। अब इस 9 चरण को निकालने के लिए हम आपको आगे बताएंगे। तो जैसे कि प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण को लिखने के लिए हमें इसे नोट को हटाना होगा। चरण निकालने के लिए हमें ध्यान में रखना है 3 चरण, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। यहाँ 12 राशियाँ हैं। 12 राशि कौन कौन से तत्वों में है ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो 1 से लेकर 5 तक इसमें प्रथम चरण में 4, द्वितीय चरण में 4 और पहले चरण में 1 अंक, ठीक है, ये आता है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो बीच का चरण है वो कभी नहीं बदलता है, वो 4 का 4 रहेगा ही। बीच का चरण कभी नहीं बदलेगा। अब यहाँ अग्नि तत्व और अग्नि तत्व के बाद पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व की तरफ जब बढ़ेंगे तो हम पहले में 1 घटाएंगे और तीसरे वाले चरण में 1 जोड़ते जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ 2, 6 और 10 ये जो है पृथ्वी तत्व होगा, तो इसमें हम 1 घटा देंगे, बीच का वही चरण रहेगा और तीसरे में हम यहाँ 1 जोड़ देंगे, ठीक है। तो जैसे अग्नि तत्व में हमने लिख दिया। अब हम पृथ्वी तत्व की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे तो प्रथम में 1 घटा देंगे, बीच का वही चरण रहेगा और तीसरे में 1 जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ हो गया 3, बीच का रहेगा 4 और लास्ट का हो गया 2। अब हम वायु तत्व की तरफ चलेंगे तो वायु तत्व में 3, 7 और 11। तो हम यहाँ 1 घटा दे रहे हैं 2, बीच का वही रहेगा चरण और यहाँ 1 जोड़ दे रहे हैं 3, ठीक है। अब हो गया 4, 8, 12। कर्क, वृश्चिक और मीन, इसमें हम 1 घटा देंगे, बीच का चरण वही रहेगा 4, ठीक है, और तीसरे में 1 जोड़ देंगे। तो ये हो गया प्रथम, ये हो गया द्वितीय, ये हो गया तृतीय। तो इस तरीके से हम चरण निकालेंगे। सूत्र को ध्यान में रखेंगे कि प्रथम में हम जैसे जैसे तत्व के अनुसार बढ़ेंगे तो प्रथम में हम घटाते जाएंगे, बीच का चरण सेम रहेगा 4, वो नहीं बदलेगा, और तीसरे में हम 1 जोड़ते जाएंगे। तो इस तरीके से चरण निकाल सकते हैं और सही प्रेडिक्शन बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को अच्छे से समझे हों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।